2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, इजराइल के कैबिनेट मंत्री जो इजराइल का वॉर मंत्री भी है, उसके बेटे को हमास ने मौत की नींद सुला दिया था। अभी आंसू सूखे भी नहीं थे कैबिनेट मंत्री के कि अब एक खबर और आ गई, इसके भतीजे को भी हमास ने मौत के घाट उतार दिया। आप इस फोटो में इस मंत्री की और इसकी फैमिली की हालत देख सकते हो, किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये होता है बाप का दर्द। इसी तरह से गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर हजारों बापों ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को कब्रों में दफनाया है, और वो इसी इजराइल के मंत्री की वजह से, क्योंकि इसने ही गाजा के ऊपर हमला करवाया था जिसमें हजारों बेगुनाह बच्चे शहीद हो गए। अब जब इसके बच्चे मारे जा रहे हैं तो रोकर दिखा रहा है। दोस्तों, ये आतंकी यहूदी सैनिक कितने बड़े जालिम हैं, कितने बड़े कमीने हैं, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। ये लोग गाजा के अंदर दुकानों में घुसते हैं, जो चीज़ इनके मतलब की होती है उसको लेकर ये इजराइल के अंदर आ जाते हैं और बाकी चीज़ें वहीं तोड़ देते हैं। एक खिलौनों की दुकान थी बच्चों की, खिलौनों को उठाकर आतंकी सैनिक दुकान के अंदर ही तोड़ रहा है, खिलौनों को उठा रहा है और वहीं पर हंसते हुए तोड़ रहा है। और इसके साथ दूसरे साथी आतंकी वो हंसते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो ये है सेना जो बच्चों के खिलौने तोड़ रही है। अरे औकात नहीं है इनकी किसी से लड़ने की, ये अपने आप को सैनिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा के कत्लेआम का जिम्मेदार जितना इजराइल है, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका है। अमेरिका वैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिस प्रस्ताव में लिखा था तुरंत इजराइल और हमास का सीज फायर हो जाए, लेकिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। 13 देशों ने समर्थन में वोट दिया, लेकिन इकलौता अमेरिका ऐसा था जिसने वीटो कर दिया। अमेरिका ने कहा हम तुरंत सीज फायर के लिए वोट नहीं करेंगे। अमेरिका अगर अपना वोट दे देता तो तुरंत सीज फायर इजराइल और हमास के बीच हो जाता और ये जंग खत्म हो जाती। लेकिन अमेरिका ने कहा हम इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमास 2 नेशन थ्योरी को नहीं मान रहा है, यानी हमास 2 देश नहीं चाहता। दोस्तों, अमेरिका की इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। तो हमास लड़ाई किस बात की लड़ रहा है? हमास लड़ाई इसी वजह से तो लड़ रहा है कि फिलिस्तीन को आज़ाद करो, इजराइल और फिलिस्तीन को अलग देश करो। लेकिन अमेरिका कह रहा है हमास ऐसा नहीं चाहता है। खुले तौर पर पूरी दुनिया जानती है इजराइल नहीं चाहता है 2 नेशन थ्योरी लागू हो, इजराइल अलग हो, फिलिस्तीन अलग हो, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा करके बैठा है। अगर 2 नेशन थ्योरी लागू हुई तो इजराइल को कब्जा की गई सारी ज़मीन छोड़नी होगी, तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो। लेकिन अमेरिका हमास के ऊपर डाल रहा है। गाजा के कत्लेआम का जिम्मेदार इजराइल से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अमेरिका जिम्मेदार है। वहीं दोस्तों, चाइना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। समर्थन करने के साथ ही साथ निंदा भी की। अमेरिका के वीटो करने पर चाइना ने कहा आप एक तरफ दिखा रहे हो कि हम लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुख व्यक्त कर रहे हो गाजा की मौतों पर, लेकिन जब प्रस्ताव आया तो आपने वीटो कर दिया। इसी के साथ आपको बता दूं, चेचन्या देश के मुखिया रमजान कादिरोव जो रूस की आर्मी में एक बहुत बड़े पद पर हैं, पुतिन रमजान से पूछकर सेना के बड़े बड़े फैसले करते हैं। दोस्तों, रमजान कादिरोव ने दुनिया से एक बहुत बड़ी बात कही, अगर अमेरिका आपके खिलाफ है तो समझ लो आप सही राह पर जा रहे हो। इनकी बात की गहराई को समझिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम के खिलाफ अमेरिका है तो समझ लो वो काम आपका सही है और सही रास्ते पर आप चल रहे हो। रमजान कादिरोव का इनडायरेक्टली कहना है अमेरिका हमास के खिलाफ, तो इसका मतलब हमास सही रास्ते पर है। अमेरिका हर उस इंसान के खिलाफ हो जाता है जो सही राह पर चलता है, और हर उस इंसान के साथ हो जाता है जो गलत राह पर चलता है। और इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। खुलेआम इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उसका साथ अमेरिका दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।